हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे जेई एडवांस की जो सॉल्यूशन की सीरीज है हम उसको आगे बढ़ाते हैं आज। और हम एक क्वेश्चन करते हैं जेई एडवांस 2022 का, जो स्प्रिंग की एसएचएम पे बेस्ड है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको मेरे सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। तो क्वेश्चन है, ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन अ बॉब ऑफ मास m equal to 0.1 kg is attached to a spring with natural length L equal to L naught is equal to 0.1 meter. The spring constant is K1 is equal to 0.009 Newton per meter when the length of the spring is L is greater than L naught, यानी जब उसको खींचा गया है, and is K2 that is equal to 0.016 न्यूटन पर मीटर व्हेन एल इज लेस देन एल नॉट, यानी जब उसको कंप्रेस किया गया है। इनिशियली द बॉब इज रिलीज फ्रॉम एल इक्वल टू 0.15 मीटर दैट इज ग्रेटर देन इस नेचुरल लेंथ, सो इसको अपने खींचा है। अज्यूम दैट हुक्स लॉ रिमेन्स वैलिड थ्रू आउट द मोशन इफ द टाइम पीरियड ऑफ फुल ऑसिलेशन इज टी इज इक्वल टू एन पाई देन द इंटीजर क्लोजेस्ट टू एन इज। तो ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हमारा एक बॉब है या ब्लॉक ले लिया है यहाँ पे हमने, जिसकी नेचुरल लेंथ 0.1 मीटर है और अभी स्प्रिंग में कोई भी खिंचाव नहीं है क्योंकि नेचुरल लेंथ है। अब अपन ने स्प्रिंग को कुछ खींचा है सर्टेन अमाउंट से। अगर अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यानी नेचुरल लेंथ से कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, तो मान लो जब नेचुरल पोजीशन पे तो x इक्वल टू 0 है तो साफ देख सकते हैं 0.05। हालांकि इस क्वेश्चन का इसमें कोई यूज नहीं है सॉल्व करने में, क्योंकि इसकी भाई ये 0.05 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इसकी नेचुरल लेंथ है 0.10 और अपन ने खींचा है 0.15, तो एक्स्ट्रा कितना खींचा है 0.05। अच्छा, जब ये कर रहे हैं तो ये स्प्रिंग अजीब सी है। स्प्रिंग बिहेव कर रही है जैसे कि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट स्लाइटली लेसर हो 0.009, लेकिन जब अपन ऐसे छोड़ेंगे तो स्प्रिंग जब कंप्रेस होगी तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये अजीब सी बात है, यानी जो ऑसिलेशन हो रहा है उसमें डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दोनों तरफ सेम नहीं है। एक तरफ स्प्रिंग कम कंप्रेस होगी और ज़्यादा एक्सपेंड होगी। ठीक है भाई, तो ये अजीब सी बात लग सकती है कईयों को। हालांकि अगर सोचोगे एक फोर्स के पास भी यही प्रॉपर्टी होती है, एग्जैक्टली ये तो नहीं एग्जैक्टली, यानी ये जो है हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता वहाँ पे, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब दो न्यूक्लियन पास आना चाहते हैं तो फोर्स ग्रेटर होता है कंपेरेटिवली वो दूर जाए। तो चलो भाई, अब अपन आते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो अपन को इसका टाइम पीरियड निकालना है। ठीक सा, अब इस मोशन को अपन एक बार देखते हैं। तो मैं यहाँ सपोज ये जो लाइन है x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कर रही है और ये हमारा जो हमने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया x इक्वल टू 0.05, और जब यहाँ से अपन बॉब को छोड़ेंगे तो सपोज अपन ने यहाँ से बॉब को छोड़ा तो बॉब कंप्रेस कम होगा, क्योंकि कंप्रेशन के टाइम स्प्रिंग कांस्टेंट उसका इंक्रीज हो रहा है, तो कंप्रेस कम होगा और ये कुछ इस तरीके से एसएचएम का मोशन परफॉर्म होगा। करेक्ट है। तो हम इसको दो एसएचएम का कॉम्बो देख सकते हैं, एक तो जिसमें स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और एक जिसमें स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। तो जो ये x जब पॉजिटिव है तो K1 पिक्चर में आ रहा है और x जब नेगेटिव है तो K2 पिक्चर में आ रहा है। तो हमारा टोटल जो टाइम पीरियड अपन को निकालना है यहाँ पे, टोटल टाइम पीरियड इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का, उसको अपन सोच सकते हैं कि जो K1 वाली सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी वो पूरे में तो हो नहीं रही है, तो वो आधे में हो रही है। तो K1 वाली सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड का हाफ लेना है अपन को, और बाकी जो टाइम पीरियड होगा वो K2 वाली सिंपल हार्मोनिक मोशन का हाफ टाइम पीरियड लेना है। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ K2 वाली सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर मैं एक रफ डायग्राम बना के देखूँ तो ये होगी K2 वाली सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसमें टाइम पीरियड अगर T2 है तो उसका हाफ अपन को लेना है, क्योंकि अपना मोशन K2 में सिर्फ इतना ही हो रहा है। ऐसे ही K1 वाले का भी हाफ लेना है। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, तो पहले तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं, T1 प्लस T2 हो जाएगा। अच्छा, T1 की वैल्यू यानी टाइम पीरियड का वैल्यू 2π√m/k, और यहाँ पे भी 2π√m/k। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 2π कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई। अब जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे वहाँ m/k1 आएगा और सेकेंड टर्म में m/k2 आएगा। तो m की वैल्यू हमको पता है, m की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, m का वैल्यू अपन को दे रखा है 0.1, तो हम लिख देते हैं 0.1, और K1 का वैल्यू अपन को दे रखा है 0.009।
ऐसे ही m का यहाँ पे वैल्यू 0.1 और k2 का वैल्यू 0.016 वैल्यू बहुत अच्छा दिया है ताकि रूट आराम से निकल जाए। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा, अगर पॉइंट को सॉल्व करेंगे 100/9 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 100/16, दैट इज 100/16। अब इनका रूट सॉल्व करते हैं, पाई 10/3 प्लस 10/4, एलसीएम वगैरह सब ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा पाई और 40 प्लस 70/12। अगर हम इसको सॉल्व करें अब तो हमको टोटल टाइम पीरियड निकालना है, तो वो n पाई की फॉर्म में है, तो हमारा n हो गया 70/12। सो n की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आ जाएगी तो n की वैल्यू हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 6 आ जाएगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द सॉल्यूशन, प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट्स। थैंक यू।